हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी प्रैक्टिकल 1 की प्रैक्टिकल फाइल में आपको कैसे लिखना है। मैंने अपना प्रैक्टिकल आज जस्ट कंप्लीट किया है, फर्स्ट इन माय प्रैक्टिकल फाइल। बट मैं आप लोगों से कहूँगी कि इसे एज़ इट इज़ मत लिखिएगा, जस्ट इसको एक रेफरेंस लेना, क्योंकि मैंने भी अपनी समझ से पढ़ के लिखा है, अभी अपने किसी काउंसलर को चेक नहीं कराया है। मैंने पहले सोचा था कि लास्ट संडे जो क्लास होगी मैं अपने सर से चेक करवा दूंगी कि क्या मैंने सही लिखा है, बट ही वॉज नॉट अवेलेबल। मैंने किसी से कुछ भी चेक नहीं करवाया। आप इससे रेफरेंस लें और बाकी प्रैक्टिकल अपना खुद लिखे। हो सकता है मैंने भी कुछ मिस्टेक्स की हो, बट बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि प्रैक्टिकल कैसे लिखना है कैसे लिखना है, तो जो मेरी समझ में आया मैंने ऐसे प्रैक्टिकल लिखा है, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, विजिबिलिटी है, आप लोगों को दिख रहा है तो ठीक है। बाई चांस अगर आपको विजिबिलिटी नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं स्कैन करके एक पीडीएफ की फॉर्म में एक फ़ाइल बनाऊंगी। बनानी तो है लेकिन लास्ट में बनानी है, लेकिन अभी एक ही प्रैक्टिकल लिखा है तो मैं आपको इस तरह से ही दिखा देती हूँ। तो ये फर्स्ट पेज है प्रैक्टिकल 1। टाइटल क्या आएगा? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। ठीक है, मैं सारा नहीं डिक्टेट करूँगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मुझे लगेगा वो मैं बता दूंगी कि मैंने किसमें क्या लिखा है। देन एम, हमारा एम क्या है इस प्रैक्टिकल को करने का? टू असेस पर्सनैलिटी डायनेमिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय यूजिंग थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, और लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा, एज इट इज़ कॉपी मत करना। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टेट इज़ ए प्रोजेक्टिव टेस्ट एंड यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द अडल्ट। इट इज़ डिज़ाइन टू रिवील एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो टाइटल हो गया, एम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपने? टैट के बारे में थोड़ा बता देना है। ठीक है, तो ये आपको जो है नेट पे भी बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देखें, जैसा भी करना है लिखना है। तो इसमें मैंने 1 2 3 कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अब मैं पेज टर्न करती हूँ। ये है 4-5 पॉइंट्स आप दे दीजिए इसमें। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट। डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट में हमने क्या बताना है? बस टेस्ट के बारे में थोड़ी से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आप इसे, इसमें भी मैंने 3 या 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा कार्ड के बारे में भी बताया है कि कौन कौन से कार्ड है, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है? डिस्क्रिप्शन के बाद हमारा क्या है? मटीरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें क्या चाहिए? अपने 13 कार्ड्स चाहिए जिसमें पिक्चर्स होगी। ठीक है ना, चेयर, टेबल, पेन, और जो हमारी टैट की ब्लैंक बुकलेट है फॉर रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैट स्टोरी। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और विजिबिलिटी भी होगी। तो अब आगे चलते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास क्या आता है? अब आती है पार्टिसिपेंट की प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? अपना, आपका जो पार्टिसिपेंट है उसकी इस तरह से जो है प्रोफाइल लिखेंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल, यस। अब यहाँ पे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट माई पार्टिसिपेंट इज़, आपको नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन उसका लिखना है। ठीक है, जो अब आपकी होंगे। देन उसके बाद प्रोसीजर क्या है? ऑफकोर्स हमने प्रोसीजर किया, तो मैंने लिखा आई फॉलो प्रोसीजर वाइल कंडक्टेड TAT एट फॉलोज। तो मेरा क्या प्रोसीजर है? आप अपने हिसाब से लिखना। आई मेड प्रॉपर कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट टू माई पार्टिसिपेंट एंड आई स्टार्टेड टू मेजर, देखो मुझे खुद ही अपनी मिस्टेक्स मिल रही है, टू मेजर द टाइम व्हेन द पिक्चर इज फर्स्ट प्रेजेंट एंड टिल एंड व्हेन द सब्जेक्ट हैज़ रिटन हिज और हर स्टोरी। मतलब हमने साथ में टाइम भी मेजर किया। इसके अलावा आपने अगर कोई और प्रोसीजर किया है आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? मैंने यहाँ पे एक हेडिंग एक्स्ट्रा दी है, रिकॉर्डिंग, कि मैंने जो है वो टाइम रिकॉर्ड भी किया है। ठीक है ना, आई ट्राई टू रिकॉर्ड कंप्लीट रिस्पॉन्स अलॉन्ग विद एनी नोट वर्थी बिहेवियर। मैंने सब नोट किया है, जैसे कि उसकी ऑब्जर्वेशन, क्या वो बहुत खुश हुआ, शटरिंग्स, पॉजेज, ब्लशिंग, डिग्री ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, चेंज इन द वॉइस, ये सब जो चीज़ें जो है मैंने रिकॉर्ड की वाइल कंडक्टिंग माई प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? प्रिपरेशन। ऑफकोर्स हमने क्या प्रिपरेशन की? आई केप्ट टेस्ट बुकलेट, कार्ड, स्टॉप वॉच एंड पेन रेडी, यही मैंने प्रिपरेशन की। उसके बाद क्या है? रेपो आपको पता है हमने क्या करना है, इसमें ऐसे लिखना अपनी लैंग्वेज में कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट के साथ बहुत अच्छी रेपो बनाई, मैंने अच्छे से कम्युनिकेट किया। बिफोर गिविंग द टेस्ट आई इन्फॉर्म्ड अबाउट द टेस्ट डिटेल, आई सुजेस्ट हर, मेरी फीमेल थी तो मैंने हर लिखा है, हर टू फील फ्री रिगार्डिंग अबाउट आस्किंग। आई थिंक आपको यहाँ विजिबल होगा ये सब, आस्किंग यहाँ तक, एनी क्वेश्चन
ठीक है, मैंने उसको बिल्कुल कहा कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिना हिचकिचाहट से, है ना। आई ऑल्सो मेक श्योर दैट माई पार्टिसिपेंट इज़ कम्फर्टेबल, मैंने पूरा श्योर किया कि मेरा पार्टिसिपेंट कम्फर्टेबल है, तो ही मैंने जो है टेस्ट शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्या है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखना है, आई गिव यू इंस्ट्रक्शन टू माई पार्टिसिपेंट, आई मैंशन दैट आई हैव 10 कार्ड्स, मैंने उसको बताया कि मेरे पास 10 कार्ड है और आपको एक कार्ड के लिए मैं 5 मिनट ईच कार्ड होगा, एंड आई विल शो सम मोर पिक्चर एट अ टाइम, यू हैव टू मेक अप अ स्टोरी, मैं कुछ और पिक्चर भी दिखाऊंगी आपको, क्या है उसके ऊपर स्टोरी बनाना है, और उसमें आपने क्या मेंशन करना है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इन द स्टोरी। ठीक है, ये हमारा क्या रह गया, इंस्ट्रक्शन होगी। उसके बाद क्या है, प्रिकॉशन, येस आई गिव फ्यू प्रिकॉशंस। ठीक है, तो वो मैंने क्या क्या दी, मैंने अपने पार्टिसिपेंट को पूरा ऐसे एश्योर करा दिया कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। ठीक है, और मैंने उसे सुजेस्ट किया कि आप स्टोरी फ्रीली लिखिए, इसमें नथिंग इज़ राइट एंड रॉन्ग, वॉट एवर यू विल फील यू कैन राइट, दिस टेस्ट इज़ नॉट रिमार्केबल, सो मार्क्स नहीं लगने हैं, सो फील कंफर्टेबल, और ना ही मैंने कोई इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा, ये मैंने अपने प्रिकॉशंस में लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट में हमें क्या करना होता है, पार्टिसिपेंट का जो है बिहेवियर देखना होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, बिफोर प्रैक्टिकल एंड आफ्टर प्रैक्टिकल। तो मेरी जो पार्टिसिपेंट थी, शी वॉज एक्साइटेड, हैप्पी, और जैसे जैसे मैंने उसको कार्ड दिखाया वो अपनी जेस्चर्स चेंज कर रही थी, और साथ में क्या हुआ कि प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद वो एक्साइटेड थी कि मेरा रिज़ल्ट कैसा है, मैंने क्या इंटरप्रेट किया, मैंने क्या स्टोरी लिखी, तो मुझे रिज़ल्ट बताइए। यहाँ तक आपने ऐसे लिखना है, रेफरेंस लेना है, इससे भी ज़्यादा अच्छे से लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो हमने वो प्रैक्टिकल कंडक्ट किया है टेट का, वो उसके बाद उसको यहाँ पे लगा देंगे। इसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑफलाइन एक मैंने प्रैक्टिकल एक वीडियो अपलोड किया था ऑफलाइन रिव्यू में, उसमें से आप इसमें देख सकते हैं कि हमने कैसे लिखना है। ये हो गया। अब ये मेरे पार्टिसिपेंट की जो है स्टोरी है, लिखी मैंने खुद है, जस्ट उनसे पूछी है। ठीक है, कार्ड 1 कार्ड 2, इसको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब स्टूडेंट्स की अलग अलग स्टोरी होगी। ठीक है, जो मेरी ये पार्टिसिपेंट है इसने क्या किया है, इसने सभी कार्ड को एक दूसरे से कोरिलेट किया है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। सेकंड कार्ड है, थर्ड, फोर्थ, ये 5th कार्ड के बारे में लिखा है उसने, 6 कार्ड के बारे में लिखा है, 7 कार्ड, 8 कार्ड, और देन दिस इज 9th कार्ड एंड 10th कार्ड। ठीक है, अब ये सबका अलग अलग होगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये इंक्वायरी वाला है, इसमें मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसके बारे में मैंने आगे ज़रूर थोड़ा सा दिया है। अब देखो आप अपना दिमाग लगा के खुद और अच्छे से इस प्रैक्टिकल को बनाना, बट मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ, हो सकता है कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई होगी। ठीक है, अब एनालिसिस में क्या आएगा, आपको एनालिसिस करना है कि पार्टिसिपेंट ने कैसा प्लॉट किया है। मेरे पार्टिसिपेंट ने स्ट्रक्चर्ड किया है, स्ट्रक्चर मतलब मुझे समझ आएगा प्रॉपर तरीके से इसने मतलब कोरिलेट हो रही है स्टोरी। ठीक है, देन है अप्रोप्रिएट है। ठीक है, यस, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ऑर्गेनाइज्ड है, और लैंग्वेज उसने कौन सी यूज़ की, इंग्लिश में यूज़ की, इसमें मैंने ये फिल किया है। ठीक है, उसके बाद अब ये आता है एनालिसिस डिटेल। एनालिसिस डिटेल में यहाँ पे क्या होगा कि आपने कार्ड किसको दिखाया, मेल को दिखाया कि फीमेल। अब मेरी पार्टिसिपेंट फीमेल है तो मैंने फीमेल को कार्ड दिखाया, उसके आगे मैंने सारे कार्ड्स के नंबर दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हीरो आइडेंटिफिकेशन टाइप क्या है, उसमें देखना है कि हीरो उसने कार्ड में कौन लिया है, मेल लिया है कि फीमेल लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड में उसने मेल है, फीमेल है, ये आपको स्टोरी पढ़ के फिर कोरिलेट करना है कि हीरो किसको बनाया है। ठीक है, अब लेवल क्या है कि पार्टिसिपेंट से एज में बड़ा है या यंगर है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन से कार्ड में पार्टिसिपेंट से अडल्टर या यंगर है। और उसके बाद है टाइप ऑफ द कंटेंट। अब कंटेंट कैसा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसमें मैंने सब फर्स्ट में मुझे नेगेटिव लगा, फिर एक सेकंड कार्ड में मुझे डाउटफुल लगा, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह से लिखना है कि हर कार्ड में कि किस तरह का कंटेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है थीमा एंड इंटरपर्सनल रिलेशन। अब यहाँ पे आपके अपनी अलग अलग नीड्स आएगी अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग। मेरे में आया फर्स्ट की क्या, उसको किसकी नीड है, सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड है, पोजेसिवनेस है, सपोर्ट उसको चाहिए, सेल्फ स्टैंड है, ये सब चीज़ें जो है मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग मुझे लगा, और उन नीड की वजह से क्या आउटकम आ रहा है, ये वाले आउटकम आ रहे हैं, और उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये सब मैं पिछले उसमें बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको टिक करना है, एनालाइज करना है। ठीक है ना, सेम वही है, फीमेल कार्ड है, फीमेल है मेरी पार्टिसिपेंट, तो फीमेल के आगे 10 कार्ड्स के बारे में लिखना है। अब आप देखो फर्स्ट कार्ड में आपको क्या लग रहा है,
तो मुझे उसका जो इसकी स्टोरी पढ़ के मुझे लग रहा है तो उसको फील हो रहा है कि इसका जो है अनादर हो रहा है, ठीक है, रिजेक्टेड सा है, तो इसलिए मैंने टिक मार्क कर दिया 9 पे, ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड कार्ड में उसे क्या लगा, सेकंड कार्ड में देखो यहाँ पे ये उसने उसमें लिखा था कि वो उस लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे सेक्सुअल पे टिक कर दिया। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना है, स्टोरी पढ़ के 1-1 करके साथ में टिक करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये देखिए सिग्निफिकेंट कन्फ्लिक्ट एंड द डिफेंसेस, ये भी सेम है। इसमें भी हमने ये कार्ड के बारे में लिखना है एक एक करके, और फिर कार्ड को देख के जो आपको अप्रोप्रिएट लगता है उसके आगे जो आपने टिक कर लेना है, और कोई भी ब्लैंक मत छोड़ना, ऑलमोस्ट सब चीज़ों को कवर कर देना। नेक्स्ट है फीलिंग्स एंड द इमोशन। अब ये भी कार्ड को देख के आपने उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में बताना है कि क्या है। जैसे कि इसने फर्स्ट कार्ड में तो क्या है, पर्सन उसे जो दिख रहा है वो परेशान था, तो उसने उसकी क्या फीलिंग आ रही है, एंग्जाइटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अब ये बेसिक ट्रेट। बेसिक ट्रेट हमारे क्या 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 आ रहे हैं, अब मैं एक ही दो का ही बताऊंगी ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। जैसे कि हमारा इसका फर्स्ट कार्ड का ही मैं बताती हूँ, देखो एग्जाइटी रिटर्न, ठीक है ना। तो इस तरह से, और जैसे उसने मेरी पार्टिसिपेंट ने सेकंड कार्ड में इसमें मैंने सहनशीलता वाला इसलिए लिखा क्योंकि उसे लगा था स्टोरी में कि उसका हस्बैंड किसी और लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो इसलिए सेकंड कार्ड में मेरा क्या आ रहा है, सहनशीलता आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास ये रिएक्शन टाइम। ये रिएक्शन टाइम मैंने पहले पेंसिल से लिखा था, इसको मैं इरेज करूँगी। आपको सेकंड में देना है, तो मेरे पार्टिसिपेंट का फर्स्ट कार्ड में कितना रिएक्शन था, मैंने 50 सेकंड लिखा, 70 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, आप अपने हिसाब से लिखना जितना भी लगा। और उसका फिर टोटल कितना आया था मेरा, 400 सेकंड आया था। और उसके हमने क्या करना, एवरेज निकाला, तो एवरेज मतलब 40 सेकंड ईच कार्ड। ये सिर्फ रिएक्शन टाइम है, राइटिंग टाइम नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये मेरा लास्ट में अब है इंटीग्रेटेड समरी। अब इसमें क्या है, इंटेलेक्ट लेवल कैसा रहा मेरे पार्टिसिपेंट का, गुड एंड क्वाइट इंटेलिजेंट है। पर्सनल एंड द सोशल एडजस्टमेंट कैसी है, पर्सनली एम इज़ नॉट फुलफिल्ड, मतलब अब ये मेरी रीडिंग है कि उसका पर्सनली कोई एम है जो फुलफिल नहीं हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा उसको डिससेटिस्फेक्शन है। बाकी सोशली वेल एडजस्टेड है। इंपॉर्टेंट नीड उसकी क्या है, करियर है। मैंने यहाँ पर करियर की स्पेलिंग गलत लिखी है, करियर है उसकी जो बेसिक नीड है। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन वॉज नॉट देयर जस्ट बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है। ये मेरा पार्टिसिपेंट का है, बाकी आप अपना देखना, ठीक है ना। और बाकी क्या है, थोड़ा सा पोजेसिव नेचर था उनका। मेन डिफेंस का बाकी तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग है और वेल एनालाइज्ड है, इमोशनली क्वाइट इमोशनल है, ईगो सेंटर्ड लेस है, सुपर इगोइस्टिक थोड़ा हायर है, पर्सनल ट्रेट इमोशनलिटी है। मैंने ओवरऑल पढ़ के समझ के मुझे ये समझ आया तो मैंने उनके बारे में ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये टेस्ट आपका सबका अलग होगा, यहाँ पे देना थोड़ा सा इंक्वायरी के बारे में, क्योंकि वहाँ इंक्वायरी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके आगे क्या लिखे। तो बस मैंने एक इंक्वायरी का एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया है, आपकी अपनी इच्छा है, बनाना चाहो तो भी ठीक है, नहीं बनाना चाहो तो इट्स ओके। कि बिफोर स्कोरिंग एंड एनालिसिस आई इंक्वायर्ड फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग दी, और जो उस इंक्वायरी के पॉइंट दे रखे ना तो वो लिख लेना है कि आइडेंटिफिकेशन, एम्पैथी और मतलब ओमिशन अगर उसने कुछ किया, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हमने उनसे पूछा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, आई होप वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। आप बस इसके स्क्रीनशॉट लो, लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होगा कि अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट आई डिड एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी, I did analysis on the basis of story. My participant has plotted the structure story. It was appropriate as she correlated the all card with one another and also mentioned the relationship. मैं ये स्कोर करती हूँ कि मेरा जो इसने स्टोरी बनाई है वो अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसने 1 से लेकर 10 तक सब कार्ड्स को जो है कोरिलेट कर दिया था और ये ऑर्गेनाइज्ड भी थे, ठीक है। ये स्कोरिंग में आ जाएगा। इसमें हीरो आइडेंटिफिकेशन मेरे पार्टिसिपेंट का क्या था, 4 कार्ड में मेल थे और 6 कार्ड में फीमेल थी। लेवल का किसके ऊपर फोकस था, यंगर वन ज़्यादा थे। और कंटेंट में मेरे क्या है, पॉजिटिव कार्ड 5 थे, नेगेटिव कार्ड 4 थे और डाउटफुल 1 मेरा कार्ड था, ठीक है। ये स्कोरिंग मैंने अपनी तरफ से लिखी है, आप प्लीज़ अपने समझ से थोड़ा सा पढ़ के खुद लिख सकते हैं। इसको एक रेफरेंस ले, मैं बार बार यही चीज़ कहूँगी क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, क्या पता भी चेक कराने के बावजूद मेरी कोई मिस्टेक्स निकल आए, ठीक है।
कुछ ऐसा एडिटिंग होगी तो मैं डेफिनेटली वीडियो फिर से अपलोड करूँगी, बट ये जस्ट एक आज मैंने बनाया तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और प्लीज़ कोई भी मुझसे अभी इनकी पिक्चर्स ना मांगे। जब एक बार सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे मैं डेफिनेटली PDF शेयर करूँगी। देन इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, अब आपने इंटरप्रेट करना है कि मैंने एनालाइज किया थीमा, जब हमने इसको एनालाइज किया तो इंटरप्रिटेशनल रिलेशन इट इज़ शोइंग दैट क्या पर्सन की जो हमने नीड्स थी उसके बारे में लिख लेना है कि इसको सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सेल्फ स्टैंड होना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान रहता है कि उसको डिससेटिस्फेक्शन है, तो वो जो नीड्स और थीमा के बारे में लिखा है वो यहाँ पे इंटरप्रेट कर दो, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें अगर कमी हो जाती है ना जो उसकी नीड्स है तो वो कैसा हो जाता है, लेस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। आई थिंक दिख रहा है आप लोगों को, तो लेस पॉजिटिव हो जाता है, यही मैंने लिखा है। और पार्टिसिपेंट एक्सपेक्टेशन आर मोर फ्रॉम हर क्लोज इधर फ्रेंड्स और दी फैमिली। अब ये ना सबका अलग अलग आएगा, जिसकी जैसी स्टोरी होगी वो सबका अलग आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने डिस्कशन में क्या कर देना है, डिस्कशन में आपने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के बारे में बताना है कि जो मुझे लगता है, ठीक है ना, मेरे पार्टिसिपेंट ने जैसे कि मेरा पार्टिसिपेंट और लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है और अगर उसे वापसी में उस तरह का कुछ नहीं मिलता तो वो हर्ट होता है, ठीक है। थोड़ा मेरे पार्टिसिपेंट का ये नेचर है। और बाकी क्या दिखा रहा है कि इन हर स्टोरी, बाकी इसमें दिखा रहा है कि जो मेरा पार्टिसिपेंट है वो पॉजेसिव है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ है कि इन हर स्टोरी उसने कहीं पे भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं किया और जो है और पेशेंस भी दिखाई और हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी की, तो इसका मतलब उसमें पेशेंस लेवल हाई है, ठीक है। इट शोज़ दैट उसका कंसर्न भी दिखाई दे रहा है और होप फॉर गुड रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो बाकी मैंने लिखा है कि मैंने अपने पार्टिसिपेंट से जब रिजल्ट शेयर किया तो उसमें ये सब क्वालिटीज़ थी, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो ये टेस्ट है ये सक्सेसफुल है। उसके बाद आगे हमारा कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, सब कुछ जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमारे को पूरे टेस्ट से लगा कि हमारा पार्टिसिपेंट कैसा है और उसकी क्वालिटीज़ क्या है और टेस्ट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, डोमिनेटिंग ट्रेट क्या है, वो सब आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। तो अब ये लास्ट में हमारा मैंने लिखा है कि ये जो टेस्ट है हमारा हेल्पफुल है साइकोलॉजिस्ट के लिए भी और लोगों की डायग्नोस करने के लिए भी, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये रेफरेंसेस दे रखे हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये मेरा प्रैक्टिकल वैल्यूएबल होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर देना। विजिबिलिटी है तो भी, विजिबिलिटी नहीं है फिर भी, क्योंकि अगर विजिबिलिटी नहीं होगी तो आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं इसे स्कैन करने की कोशिश करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे बताना। अभी बाकी हम इसका इंडेक्स प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, जब पूरी फाइल रेडी हो जाएगी मैं आपसे डेफिनेटली पूरी फाइल शेयर करूँगी। सो आप अपनी फाइल बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हेल्पफुल लगता है तो आगे भी स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।